पापा, वो सफेद पहाड़ों वाला जो बंगला है ना, दादाजी वाला, उसके कागज दे दीजिए, मुझे वहां जाना है। क्यों? इतने सालों बाद अचानक उसका ख्याल कैसे आया? मैं वहां जाकर होम स्टे शुरू करूंगा। शहर की नौकरी में अब मन नहीं लगता। आर्यन, वो बंगला चाय बगान बंद होने के बाद से यूं ही पड़ा है। जो आखिरी मालिक चौकीदार वहां रहता था, बंसी काका, उसका पूरा परिवार वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद कोई नहीं गया वहां। ये सब पुरानी बातें हैं पापा। अब जमाना बदल गया। मैंने एक आर्किटेक्ट से बात भी कर ली। वो परसों वहां पहुंचेगा, इसलिए मैं आज रात ही निकल जाऊंगा। बेटा आर्यन, वहां धुंध बहुत रहती है और वहां रास्ता भी ठीक नहीं। तू रुक जा, सुबह निकलना बेटा। नहीं पापा, समय नहीं है मेरे पास। कागज दे दीजिए बस। बेटे की जीत के आगे पिता चुप हो गए। कागज हाथ में लेकर आर्यन निकल पड़ा, सफेद पहाड़ों की तरफ। धुंध भरी उस पुरानी सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद उसे बस स्टॉप दिख गया। वो वहां खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। काफी समय के बाद बस आकर वहां खड़ी हुई। आर्यन तुरंत बस पर बैठकर सफर पर निकल पड़ा। बस के अंदर का माहौल एकदम शांत। सब लोग एकदम सन्न बैठे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। आर्यन मन में सोचता है, आज लगता है सब मौन व्रत में बैठे हैं क्या? कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। आर्यन ये सब सोच ही रहा था, तभी बस उसके स्टॉप में आके रुक। आर्यन उतर गया, बस आगे निकल गई। रात गहरा चुकी थी, घना कोहरा था, जैसे किसी ने पूरी घाटी पर सफेद चादर डाल दी। आर्यन कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा। चलते चलते आर्यन को एक चाय की टपरी दी। अरे, इतनी थकान लग रही है, थोड़ी चाय पी लेता हूं और इसी बहाने रास्ता भी पूछ लो। आर्यन उस चाय की टपरी के पास जाने लगा। उसने चाय की दुकान में जाके एक चाय लिया और बैठकर पीने लगा। बाबूजी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो चाय बगान बंगला नहीं है, वहां जाना है भाई। यहाँ अंधेरा बहुत है और कोहरा भी छाया हुआ है, इसलिए रास्ता समझ नहीं आ रहा। भाई तुम मुझे रास्ता बता दो, कौन सा रास्ता है। आर्यन की बात सुन के चाय वाले के हाथ डर से कांपने लगे। बाबूजी, वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं रात को अब भी घंटी बजती है। वहाँ वो घंटी जो सालों पहले टूट चुकी, और उस बंगला में भूत प्रेत का वास है। घंटी बजती है? ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? ये सब मजाक मेरे से ही करने को मिला है क्या? भाई भूत प्रेत जो भी है रहने दो, मुझे बस रास्ता बताओ और मुझे कुछ नहीं जानना बस। चाय वाला रास्ता दिखाते हुए एक बार फिर से बोला, रास्ता इस तरफ है, पर एक बात मानिए, रात में उस टूटे हुए पुल की तरफ भूलकर भी मत जाइएगा। आर्यन हंसते हुए आगे बढ़ गया और मन में सोचा, गांव वाले हमेशा ऐसी ही कहानियां बनाते हैं। जितना सुनसान घर उतनी बड़ी कहानियां। मेरे को लगता है कि कोई वहां रहता होगा मुफ्त का बंगला पाके। अब देखना ही होगा। और ये सब मिले हुए हैं, तभी ये सब डर फैला रहे हैं कि कोई वहां जाए ना, भूत प्रेत के डर से। धुंध इतनी घनी थी कि 10 कदम आगे का भी दिखना मुश्किल था। कोहरे में चलते चलते अचानक पैर के नीचे लकड़ी की चरमराहट सुनाई दी। शायद कोई पुराना पुल है। ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ गया। उसने बहुत समय तक चलता रहा। अभी उसकी नजर एक बंगला पर पड़ी और उसकी खुशी बढ़ गई। वाह, फाइनली मेरा बंगला मिल गया। वो बंगले के पास पहुंचा। उसने बंगले का दरवाजा धीरे से खोलता। अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। धूल कचड़ा पड़ा हुआ था। शायद चूहा या कोई अन्य जानवर मर गया होगा, तभी ऐसी बदबू आ रही। अरे यार, कितनी गंदगी है। चलो, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ चलते चलते, पर कल से सफाई जरूर करूँगा। आहा, अब थोड़ा आराम मिला। अरे वाह, खिड़की। अरे यार, खिड़की खोल देता हूँ तो हवा ठंडी ठंडी आएगी। उसने जैसे ही खिड़की खोली, उसे बाहर 3 आकृति दिखाई दी, पर थकान की वजह से आर्यन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज तो बहुत मजा आएगा। कल मेरा वो आदमी भी आ जाएगा, फिर देखते हैं। अरे यार, अपने पापा को फोन लगा के बोल देता हूँ कि मैं पहुंच गया हूँ, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। हेलो पापा, मैं पहुंच गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सोने, चिंता मत करना। यहाँ सब कुछ सही है और अब कल बात करूंगा। मुझे नींद बहुत आ रही है। ठीक है पापा।
रात के करीब 2 बजे अचानक एक घंटी की आवाज से नींद खुली। ये कैसी आवाज है? इतनी रात को एक घंटी कौन बजा रहा है? उसने ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि आवाज छत के बरामदे की तरफ से आ रही थी। साथ ही एक बच्चे की हंसी थी। आर्यन बिस्तर से उठा। इतनी रात को इस सुनसान जगह में ये बच्चा कैसा? जाके देखता हूँ कि मसला क्या है। आर्यन बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में पहुंचते ही उसने देखा कि एक छोटा लड़का लगभग 7 से 8 साल का रेलिंग के पास खड़ा खेल रहा था और उसके ठीक पीछे वो गहरी ढलान थी जहां पुराने चाय के बगान अंधेरे में गुम थे। अरे बेटा, वहां से हट जाओ वरना गिर जाओगे। लड़का खेल में इतना व्यस्त था कि उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं और अगले ही पल पीछे की ढलान के नीचे गिर गया। आर्यन दौड़ते हुए नीचे गया। दिल जोरों से धड़क रहा था और दिमाग में एक भयानक मंजर की कल्पना बन रही थी। जैसे ही नीचे पहुंचा वहां पर कुछ नहीं था, ना कोई लड़का ना कोई निशान। मैंने साफ देखा था उसे। फिर ये क्या हुआ? जब मैं आया था तब तो यहाँ कोई नहीं था। फिर ये लड़का कौन होगा? शायद मेरा वहम होगा नींद की वजह से। कांपते कदमों से वापस कमरे में आया। लेटते ही आंख लग गई, पर नींद से टूटी। इस बार रोने की आवाज से। एक औरत और एक आदमी दोनों साथ रो रहे थे। खिड़की से झांक कर देखा, वही टूटा हुआ पुल धुंध में आधा डूबा हुआ। एक जोड़ा उसके किनारे खड़ा था, हाथ पकड़े। हमारा बेटा चला गया, अब यहाँ रहकर क्या करेंगे? नहीं रुकिए, ऐसा मत कीजिए। ट्रेन की आवाज जैसे उन तक पहुंची ही नहीं। दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। पुल के गहरे पानी से एक भारी सी आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन भागते हुए पुल के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पानी के बाहर काफी समय तक खड़ा रहा, पर कुछ नहीं दिखाई दिया। पर जैसे ही वो वापस जाने को पीछे मुड़ा तो वहां ठीक 10 कदम की दूरी पर सामने वो तीनों खड़े थे। लड़का, वो औरत, वो आदमी हवा में तैरते हुए, आंखें उसी पर टिकी हुई थी। और धीरे से उस बच्चे ने कहा, आओ ना हमारे साथ खेलो, यही रुक जाओ हमेशा के लिए। आर्यन की चीख निकल गई। वह बच्चा, वह औरत, वह आदमी एक साथ उसकी ओर झपट पड़े। तीनों का चेहरा अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गया। आर्यन बचने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। तभी झटके के साथ उसकी आंख खुली। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी और उसने घबराते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अरे यार, ये तो सपना था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है मैं बच गया। पर मैं तो सपना देख रहा था, फिर क्यों ऐसा बोला? चलो बाहर का मजा लेते। पहले सुबह का मजा। इतनी सुंदर जगह है। सुबह की पहली रोशनी में उसने खिड़की से बाहर देखा। वही टूटा पुल, कल रात वाला। रात की सारी बातें फिर याद आने लगी। पुल की तरफ चलते हुए उसकी नजर नीचे गहराई में गई और वहीं पत्थरों के बीच एक शरीर पड़ा था। वो शरीर उसका अपना था। आर्यन को अब सब याद आ गया। कल रात धुंध में चलते हुए उसका पैर उसी जर्जर पुल की टूटी लकड़ी पर पड़ा था। वो चरमराहट, वो आखिरी कदम था उसका। 3 दिन बाद बेटे की कोई खबर ना मिलने पर पिता खुद वहां पहुंचे। गांव वालों ने बताया, पुल पर से आर्यन कभी गुजरा ही नहीं। उसका शव नीचे पड़ा मिला और बंसी काका का परिवार, उनका 7 से 8 साल का बेटा खेलते खेलते ढलान से गिरकर चल बसा था और वह दुख सह नहीं पाते। इस वजह से पति पत्नी ने भी उसी पुल से छलांग लगा दी थी। बंगला आज भी खड़ा है, सफेद धुंध में डूबा हुआ, पर अब वहां 3 नहीं 4 साए घूमते, जिनमें से एक साया आर्यन का भी था।